Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. Today I am going to cover the physical division of India part 4, and in this part I will cover the Indian desert part. And previously I have already completed the first 3 parts of this series, and I have made a separate playlist for that. And if you have not watched yet those lectures, you can check that in playlist. And also, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. So without wasting your time, let's start. The Indian desert. इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम थार डेजर्ट या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। एंड जो ये थार डेजर्ट है ये 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। जो इसकी रैंक है ये 9th है इन द वर्ल्ड में। एंड अगर हम इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे इंडियन डेजर्ट की, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द वेस्टर्न ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, यहाँ पे इसको देखते, ये अरावली हिल्स है यहाँ पे। एंड अरावली हिल्स के इस साइड जो आ रहा है ये आ रहा है डेजर्ट। सो अगर हम इसको लोकेशन के हिसाब से देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, सो अरावली रेंज के वेस्टर्न वाले पार्ट में ये डेजर्ट लाई करता है। या फिर अगर हम इसको ओवरऑल जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखेंगे, सो जो ये वाला पार्ट है ये राजस्थान वाला पार्ट है। एंड इसकी लोकेशन अगर देखेंगे वो तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लाई करता है। ठीक है, सो जो थार डेजर्ट की लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट है, या फिर हम इसको वेस्टर्न ऑफ अरावली हिल्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में ये लाई करता है। ठीक है, एंड अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, दैट मीन्स इंडिया के 4 स्टेट्स में ये थार डेजर्ट लाई करता है। ठीक है, एंड आल्सो ये सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के कुछ पार्ट में भी ये लाई करता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन आर, इस पॉइंट को हम बाद में समझते हैं, अबाउट 85% इन इंडिया एंड 50% इन पाकिस्तान। जो ये थार डेजर्ट है ये 85% इंडिया में लाई करता है एंड 50% जो इसका पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जो ये थार डेजर्ट है ये नॉर्थ वेस्ट इसकी लोकेशन है। एंड यहाँ पे इसको अरावली रेंज आ रहा है, सो अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में भी ये लाई करता है। ठीक है, अब इन स्टेट्स में ये लाई करता है, ये इंडिया के 4 स्टेट्स में लाई करता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। इंडिया के 4 स्टेट में ये लाई करता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, एंड पाकिस्तान के कुछ हिस्से में। ठीक है, एंड जो इसका मेजर पार्ट है इंडिया में, यानी कि अबाउट 60% जो इसका टोटल जो डेजर्ट वाला पोर्शन है, जो टोटल 60% जो इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट है वो अकेले राजस्थान में लाई करता है। दैट मीन्स जो मोस्टली थार डेजर्ट वाला पार्ट है वो राजस्थान में लाई करता है, एंड 40% इसका हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात में लाई करता है। ठीक है, सो इसका मेजर पोर्शन जो लाई करता है वो करता है राजस्थान में। ठीक है, अब जो रिवर्स हैं, जो डेजर्ट वाले पार्ट में जो रिवर्स है ये मोस्टली एफिमेरल हैं। सो मोस्टली जो रिवर्स हैं इस रीजन में, डेजर्ट वाले रीजन है, वो एफिमेरल हैं। एफिमेरल का अगर सिंपल मैं समझाऊं, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर। दैट मीन्स यहाँ से अगर रिवर फ्लो कर रहा है, ये रिवर तभी फ्लो करेंगे जब इसमें बारिश होगी, एंड बारिश के टाइम पे ही इसमें जब पानी आएगा तो ये रिवर फ्लो करेगा। ठीक है, सो इसीलिए इसको बोलते हैं
एफीमेरल रिवर वही रिवर होते हैं जो सीजनल रिवर होते हैं। दैट मीन्स मानसून के टाइम पे जब इसमें बारिश होती है तभी जाके ये फ्लो करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पीरियड में ये रिवर्स ड्राई रहते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक और रीज़न भी है। यहाँ से जो रिवर फ्लो कर रहा है क्योंकि ये डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हॉट है, एंड जो यहाँ पे इवापोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। सो इस वजह से जो ज़्यादातर जो रिवर्स होते हैं इस रीजन में वो ड्राई रहते हैं, मैक्सिमम टाइम वो ड्राई रहते हैं। ठीक है, उन्हीं रिवर्स को हम बोलते हैं एफीमेरल रिवर्स, जो मैक्सिमम टाइम ड्राई रहते हैं, एंड जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल टाइम पे ही इनमें पानी आ जाता है। ठीक है, सो उसी टाइम पे ये फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, एंड ये जो थार डेजर्ट वाला रीजन है इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो पंजाब प्लेन्स आ रहा है। पंजाब प्लेन्स हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स में, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स पढ़ा था हमने, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो इसके थार डेजर्ट के नॉर्थ साइड में जो आ रहा है वो पंजाब प्लेन आ रहा है, इसके साउथ साइड में जो आ रहा है वो है रन ऑफ कच्छ, इसके ईस्ट साइड में जो आ रहा है वो है अरावली हिल्स, एंड इसके वेस्ट साइड में जो आ रहा है वो आ रहा है इंडस रिवर। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी। अगर इसके थार डेजर्ट के नॉर्थ साइड में देखोगे पंजाब प्लेन्स आ रहा है, अगर थार डेजर्ट के ईस्ट साइड में देखोगे तो अरावली रेंज आ रहा है, अगर थार डेजर्ट के साउथ साइड में देखोगे तो रन ऑफ कच्छ आ रहा है जो कि गुजरात में है, जो कि एक साल्ट डेजर्ट वाला एरिया है, एंड यहाँ से इसको इंडस फ्लो कर रहा है। सो थार डेजर्ट के नॉर्थ साइड में पंजाब प्लेन्स आ रहा है, थार डेजर्ट के ईस्ट साइड में अरावली हिल्स आ रहा है, थार डेजर्ट के साउथ साइड में रन ऑफ कच्छ आ रहा है जो कि गुजरात में है, एंड थार डेजर्ट के वेस्ट साइड में इंडस रिवर प्लेन्स आ रहा है। ठीक है, सो इसकी लोकेशन है। अब जो ये थार डेजर्ट है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं मारूस्थाली, एंड जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं बागर या बंगर। ठीक है, मारूस्थाली एंड बागर, इन दो पार्ट्स में हमने इंडियन डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट को डिवाइड किया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट आ रहा है इसको बोलते हैं हम मारूस्थाली, जो कि वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है। ये वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, एंड जो ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है इसको बोलते हैं हम बागर। ठीक है, ये ऐसे है, ये मारूस्थाली है, ये बागर है, एंड अब इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट है राजस्थान का, या वेस्टर्न वाला रीजन जो राजस्थान का है वो मारूस्थाली वाला रीजन है, एंड जो ईस्टर्न वाला रीजन है राजस्थान का वो बागर रीजन है। ठीक है, अब इनके बारे में समझते हैं। अब जो मारूस्थाली रिवर है इसको बोलते हैं हम डेड लैंड। क्यों बोलते हैं डेड लैंड? क्योंकि ये जो मारूस्थाली एरिया, मारूस्थाली जो रीजन है ये फुल डेजर्ट वाला रीजन है। अगर ये फुल डेजर्ट वाला रीजन है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी कम होता होगा, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट होगा, दैट मीन्स सूखा क्लाइमेट होगा। यहाँ पे वेजिटेशन जो होगी वो भी बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि रेनफॉल ही कम हो रहा है। कितना रेनफॉल हो रहा है? दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर पर ईयर इसको रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सो इसलिए इसको डेड लैंड कहते हैं। जो मारूस्थाली वाला रीजन है यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, एरिड क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन कम होता है, एंड जो मारूस्थाली वाला रीजन है ये वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है इसका। सो ये वाला वेस्टर्न वाला राजस्थान वाला पार्ट को हम बोलते हैं मारूस्थाली, एंड ईस्टर्न वाले पार्ट को बोलते हैं बागर। ठीक है, अब ये एरिड रीजन है, और जो बागर है ये सेमी डेजर्ट वाला, ये फुल डेजर्ट वाला रीजन था। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डेजर्ट वाला एरिया है, एंड ये जो बागर है ये पूरा कम्प्लीटली डेजर्ट नहीं, ये सेमी डेजर्ट है। सेमी डेजर्ट है, एंड जो यहाँ पे क्लाइमेट होगा, यहाँ पे क्लाइमेट है वो सेमी एरिड क्लाइमेट होगा। ठीक है, ज़्यादा सूखा नहीं होगा। ठीक है, एवरेज होगा। एंड ये कौन सा पार्ट है इसका? ये
इंडियन डेजर्ट का ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट है, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर फ्लो इन दिस रीजन। जो बागर वाले रीजन में जो लूनी फ्लो कर रहा है, जो लूनी रिवर है, ये ओनली जो रिवर है जो राजस्थान में फ़्लो कर रहे हैं। बट राजस्थान के कौन से एरिया में, कौन से रीजन में? बागर वाले रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो लूनी रिवर जो है ये ओनली रिवर है जो फ़्लो कर रहे हैं राजस्थान में कम्प्लीटली। एंड ये जो लूनी रिवर है यही रेस्पॉन्सिबल है राजस्थान में इरिगेशन के लिए, फॉर इरिगेशन पर्पज़ या फॉर अदर पर्पज़ के लिए जो रिवर रेस्पॉन्सिबल है वो है लूनी रिवर, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको फिर जो लेक भी आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। सो ये था इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट, ठीक है। मैंने सोचा था मैं जो इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट एंड कोस्टल प्लेन्स वाला पार्ट एक ही साथ कवर करूँगा, बट मैं जो कोस्टल प्लेन वाला पार्ट है उसको मैं अलग से लेके आता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।